तो महावीर ने तो कहा कि मूल धर्म है ध्यान। जिसने ध्यान साध लिया सब साध लिया। तो हम समझें ये ध्यान क्या है। पहली बात अंतर यात्रा है, दृष्टि को भीतर ले जाना है, बाहर भागती ऊर्जा को घर बुलाना है। जैसे सांझ पक्षी लौट आता नीड़ पर, ऐसे अपने नीड़ में वापस आ जाने का प्रयोग है ध्यान। जब सुविधा मिले तब समेट लेना अपनी सारी ऊर्जा को संसार से, घड़ी भर को सही, सुबह रात जब सुविधा मिल जाए तब बंद कर लेना अपने को। थोड़ी देर को भूल जाना संसार को, समझना कि नहीं है, समझना कि स्वप्नवत है। अपने को अलग कर लेना, अपने को तोड़ लेना बाहर से और अपने भीतर देखने की चेष्टा करना। कौन हूं मैं कौन हूं? यही एक प्रश्न, शब्द में नहीं प्राण में। यही एक प्रश्न बोल बोल के मंत्र की तरह दोहराना नहीं है, बोध की तरह भीतर बना रहे। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए भीतर अस्तित्व में, मैं कौन? और इसी प्रश्न के साथ थोड़ी देर रहना। एकदम से उत्तर न मिल जाएगा, और एकदम से जो उत्तर मिले समझना कि थोथा है। एकदम से उत्तर मिल सकता है, वो उत्तर सीखा हुआ होगा। पूछोगे मैं कौन हूं, भीतर से उत्तर आएगा तुम आत्मा हो। वो तुमने शास्त्र से पढ़ा है, इतनी सस्ती आत्मा नहीं, किसी से सुन लिया है। भीतर से आएगा अहम ब्रह्मास्मि, वो उपनिषद में पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा। वर्षों की चेष्टा के बाद, वर्षों प्रश्न के साथ रहने के बाद, और प्रश्न के साथ रहने का अर्थ ही यह है कि तुम थोथे और उधार उत्तर स्वीकार मत करना, अन्यथा उत्तर फिर बाहर फेंक देगा। देख लेना कि ठीक है, ये कठोपनिषद से आता बिल्कुल ठीक, ये गीता से आता बिल्कुल ठीक, क्षमा कर गीता मैया, छोड़ पीछा, कुछ मुझे भी जानने दे। गीता बाहर है, असली गीत तो भीतर है। तुम्हारी गीता तो घटने को है, अभी घटी नहीं। अभी तुम्हारा महाभारत तो शुरू है, अभी तो तुम्हारा अर्जुन थका भी नहीं, अभी तो तुम्हारा अर्जुन कपा भी नहीं, अभी तो तुम्हारे अर्जुन ने गांडीव छोड़ा भी नहीं और कहा कि मेरे गात शिथिल हुए जाते। अभी तो तुम्हारे अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं पूछा, तो तुम्हारा कृष्ण बोले कैसे? तो बाहर के कृष्ण और बाहर के अर्जुन को थोड़ा बाहर ही छोड़ देना। प्रश्न बनना तो तुम अर्जुन बनोगे, और ध्यान रखना जहां भी अर्जुन प्रकट होता है वहां कृष्ण प्रकट हो ही जाएंगे। जहां प्रश्न है वहां उत्तर आएगा ही। तुम प्रश्न भर पैदा कर लो, लेकिन प्रश्न सच्चा हो, प्रगाढ़ हो, ज्योतिर्मय हो। तुम अपने को दांव पे लगाने को तैयार हो। अर्जुन ने ऐसे ही पूछा होता, काम चलाओ। ऐसे ही कृष्ण को प्रभावित करने के लिए देखो मैं कितना धार्मिक हुए जा रहा हूं। अर्जुन ने ऐसे ही पूछा होता कि चलो क्या हर्ज है, कृष्ण को भी तृप्ति मिल जाएगी कि कैसा महान शिष्य मेरा, कैसा महान साथी। अर्जुन को ये अभिनय नहीं कर रहा था, वही तो गीता का यथार्थ है। वस्तुतः उसके प्राण कब गए देखकर। तुमने अगर आंख खोल के जगत को देखा है, तुम्हारे प्राण भी कपने चाहिए। तुमने अगर गौर से देखा तो युद्ध पंक्तियां बंधी खड़ी है। हजारों तरह का युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, हिंसा हो रही है, तुम उसमें भागीदार हो। अर्जुन को इतना ही तो दिखाई पड़ा कि कम से कम मैं तो अलग हो ही जाऊं, जो हो रहा है हो, कम से कम ये दाग मेरे ऊपर तो ना पड़े। वो थक के बैठ गया। उसने कहा मैं भाग जाऊं, छोड़ दूं सब, कुछ सार नहीं। इतनी मृत्यु, इतनी हिंसा, मिलेगा क्या? राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? इतनी लाशों के ऊपर राज सिंहासन रखा जाएगा? नहीं, ये प्रतिस्पर्धा, ये प्रतियोगिता मेरे काम की नहीं। उस घड़ी तैयारी बनी, उस घड़ी जिज्ञासा उठी, और ये जिज्ञासा कुतूहल न थी,
ये ऐसे ही पूछ लिया प्रश्न था चलते चलते। इसके पीछे गहरे प्राण दांव पर लगाने की तैयारी थी। तुम अभी अर्जुन नहीं बने, तुम्हारी गीता पैदा नहीं हो सकती। तो जब बाहर की गीता उत्तर देने लगे, कहना कि महाराज, हे कृष्ण महाराज, तुम बाहर रहो, अभी मुझे प्रश्न को जीने दो, अभी अर्जुन पैदा नहीं हुआ, तुम समय के पहले आ गए। उधार जो तुमने सीख लिया हो, बुद्धि में जो इकट्ठा कर लिया हो, कूड़ा करकट सब तरफ से बटोर के उसे बाहर रख देना। ध्यान की प्रक्रिया थोथे ज्ञान से मुक्त होने की प्रक्रिया है, और जब कोई थोथे ज्ञान से मुक्त हो जाता तो वास्तविक का जन्म होता है। शायद वास्तविक तो मौजूद ही है, थोथे के कारण पता नहीं चलता। एक बौद्ध भिक्षु हुआ, आर्य असंग, बड़ा बहुमूल्य भिक्षु हुआ। उसके जीवन में बड़ी अनूठी कथा है। नालंदा में आचार्य था, फिर समझ आई संसार की व्यर्थता की, तो सब छोड़ के चला गया। तय कर लिया कि अब तो ध्यान में ही डूबूंगा। हो गया ज्ञान, बहुत जान लिया सब, और जाना तो कुछ भी नहीं। पढ़ डाले शास्त्र सब, हाथ तो कुछ भी ना आया। छोड़ के पहाड़ चला गया, एक गुफा में बैठ गया। 3 साल अथक ध्यान किया, लेकिन कहीं मंजिल करीब आती मालूम न पड़ी। हतोत्साह, हताशा से भरा गुफा से बाहर निकल आया। सोचा लौट जाऊं। तभी उसने क्या देखा कि एक चिड़िया वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ के लाती। पत्ते गिर गिर जाते, घोंसला बनता नहीं, मगर फिर चली जाती, फिर ले आती, फिर चली जाती, फिर ले आती। उसने सोचा क्या इस चिड़िया से भी कमजोर है मेरा साहस और मेरी आशा और मेरी आस्था। घोंसला बन नहीं रहा है, लेकिन इसकी कहीं भी आशा नहीं टूटती, हताशा नहीं आती। वो फिर वापस गुफा में चला गया। 3 साल तक कहते हैं, फिर उसने हिम्मत करके ध्यान किया, कुछ ना हुआ। सब श्रम लगा दिया, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर घबरा के एक दिन बाहर आ गया और कहा बहुत हो गया। फिर उस वृक्ष के नीचे बैठा था कि देखा एक मकड़ी जाला बुन रही, गिर गिर जाती, जाले का धागा संभलता नहीं, फिर बुनती। फिर उसे ख्याल आया कि आश्चर्य की बात है, ऐसी चीजें मुझे बाहर आते ही से दिखाई पड़ जाती। अभी मकड़ी भी नहीं हारी, मैं क्यों हारूं, एक बार और कोशिश कर लूं। कहते हैं वो फिर 3 साल ध्यान किया, कुछ ना हुआ। बहुत परेशान हुआ। अब उसने सोचा अब बाहर निकलूंगा, पता नहीं फिर कुछ हो जाए, तो अब की दफे आंख बंद करके ही चले जाना है। अब कुछ भी हो रहा हो बाहर, मकड़ी हो कि चिड़िया हो कि कुछ भी हो, परमात्मा कोई भी इशारे दे। बहुत हो गया 9 साल, कोई थोड़ा वक्त नहीं, सारा जीवन गंवा दिया। वो आंख बंद करके भागा। वो जैसे ही पहाड़ से नीचे उतर रहा था, उसने देखा एक कुतिया, उसकी पीठ सड़ गई है, उस पर कीड़े पड़ गए। वो उसे दिखाई पड़ी, उससे न रहा गया, बैठा, उसके कीड़े अलग किए। जब वो उसके घाव धो रहा था, तभी ध्यान घटा। जो 9 साल में नहीं घटा था वो घटा। अचानक जैसे कुछ गहन में भीतर खींचे लिए चला गया। आंख बंद हो गई, वो भीतर पहुंच गया। जिसकी तलाश थी वो रोशनी सामने खड़ी थी, जिसकी तलाश थी वो बुद्धत्व खिला। उसने कहा, हे प्रभु, इतने दिन तक खोजता था, 9 वर्ष अथक श्रम किए, तब तुम न दिखाई पड़े, तब ये रोशनी न मिली। अब तो कहते हैं उस रोशनी से उत्तर आया कि मैं तो तब भी तेरे ही भीतर था, लेकिन तेरे ध्यान की चेष्टा बड़ी अहंकारपूर्ण थी। तेरा अहंकार बाधा बन रहा था। इस कुतिया के घाव धोते वक्त एक क्षण को तेरा अहंकार मौजूद ना रहा। करुणा हो तो अहंकार मौजूद नहीं रहता।
प्रेम हो तो अहंकार समाप्त हो जाता। मैं तो सदा से तेरे पास था, 9 सालों से भी, 9 जन्मों से भी। मैं तो भीतर था ही, मैं तेरा स्वभाव हूं, लेकिन तू भीतर नहीं आ पाता था। ध्यान भी कर रहा था तू, तो उसमें अकड़ थी। मैं पाके रहूंगा, वो अहंकार की उद्घोषणा थी।